और ये देख रहे हो, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज द पॉइंट ऑन द लेंस। लेंस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू कोई भी रे पास करेगा तो इट पास अनडेविएटेड, वो बिना कोई डेविएशन के पास हो जाए। दूसरे कोई भी पॉइंट से पास करेगा तो डेविएशन देखने को मिलेगा। डेविएशन यानी बेंडिंग देखने को मिलेगा। हम लोग जानते हैं ना, जब भी एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंडिंग होता है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो बेंडिंग होना चाहिए था। ठीक है, हम लोग देखते भी है, दूसरे केसेस में देखा हम लोगों ने, है ना, कि रेज आने के बाद क्या हुआ, ये मुड़ गया, बेंड हुआ। रिफ्रैक्शन का ये नॉर्मल फिनोमिना है, कॉमन फिनोमिना है ना, कि बेंडिंग होगा। लेकिन इस केस में तुम देखो, ये बेंडिंग शो नहीं कर रहा है। क्या कारण हो सकता है कि इसके थ्रू अगर कोई लाइट पास कर रहा है तो बेंडिंग नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा ना, है ना, वरना ये तो बेंडिंग होना चाहिए था। ठीक है, तो देखो हम लोग अगर इसका छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं, इसका एक छोटा सेगमेंट अगर कंसीडर कर लेते हैं दोनों का, ओके, तो ये रहा हमारा वो सेगमेंट, ये एक सेगमेंट हो गया, यहाँ पे ये वाला सेगमेंट हो गया, और हम लोग ये पॉइंट को O बोल दिया है ना। ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, उसी सेगमेंट के बीचों बीच एक पॉइंट है ना, उसी सेगमेंट के बीचों बीच एक पॉइंट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस को ऐसे पास करवा रहे हैं सपोज। ठीक है, तो क्या होगा, इस मीडियम में जाने के साथ साथ ही, है ना, वो क्या करने वाला है, रेस नॉर्मल की तरफ बेंड करवाएगा ना। समझे कि नहीं बात को? ये रेस सीधा जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था इसको, पर ये क्या करेगा, ये इमेजिन करो एक ग्लास स्लैब बन गया, है कि नहीं, ग्लास स्लैब बन गया, तो ग्लास स्लैब क्या करने वाला है, जो रेस जो सीधा जाने वाला था उसको मोड़ देगा और टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की तरफ वो मोड़ देगा। मोड़ने की वजह से क्या होगा, ये रे टू जब निकलेगा फिर यहां से ये डेविएट करेगा, और ये आफ्टर डेविएशन क्या होगा, है ना, बेंडिंग होगा इसका लाइट का, क्योंकि जब रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, और जब डेंसर से रेयर में जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल पाथ हो गया, पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, और ये तुम्हारा फाइनल इमर्जेंट रे हो गया। इसके बीच में एक डिस्टेंस बनेगा, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, नहीं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है इसको। लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करता है ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे और फाइनल इमर्जेंट रे जो निकलेगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक दूरी होगा, फिक्स दूरी होगा, पैरेलल होगा दोनों आपस में, तो दूरी को क्या कहा जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। समझ रहे हो बात को? इस केस में भी वही होने वाला है, यहाँ पे भी ये सेम, ये जो है ग्लास स्लैब की तरह पार्ट काम करेगा, और यहाँ पे भी तुमको लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, यानी बेंडिंग होना चाहिए था। अब ये बेंडिंग को, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, इसको अगर कमाने का कोशिश किया जाए तो ये जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब कितना चौड़ा है ना, चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा। और चौड़ाई जो है, ये टी को, जो थिकनेस है, ये थिकनेस को, टी को अगर बहुत कम कर दिया जाए, लगभग 0 कर दिया जाए, यानी ये बहुत पतला हो जाएगा। जब बहुत पतला हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, देखो बहुत पतला अगर मैं कर दिया इसको, उस केस में क्या होगा, जो रेज आएगा, है ना, वो बेंड करेगा, है ना, फिर बाहर निकलेगा। लेकिन ये जो दूरी अगर छोटा हो गया तो ये जो बेंडिंग है, ये वाला जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये भी कम हो जाएगा। जैसे टी 0 के पास जाएगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी 0 के तरफ जाएगा, वो भी टेंड करेगा। समझा कि नहीं? अगर थिकनेस को हम अगर कमा दें तो क्या होगा, हाँ, तो ये जो थिकनेस कमने के साथ साथ तुम्हारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो दूरी है, वो भी कम हो जाएगा। और कमने की वजह से क्या होगा, तुमको ये और इन दोनों लाइन के बीच में दूरी कमते हुए नजर आएगा, है ना, ये दूरी जो है एकदम कम हो जाएगा, और कमाओगे और कम हो जाएगा, और एक पॉइंट में ऐसा हो जाएगा जब थिकनेस एकदम पतला कर दोगे तो ये जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे एक ही लाइन में आ जाएगा। समझ गए ना? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है वो एक ही लाइन में आ जाएगा। अगर तुम थिकनेस को, अगर चौड़ाई को, लेंस जो ये जो लेंस का चौड़ाई को अगर बहुत पतला कर दिया तो उस केस में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक ही लाइन में आ जाएगा। इसका मतलब है कि बिना कोई डेविएशन के गुजर जाएगा। इसका मतलब हम लोग वो सारे लेंस कंसीडर करेंगे जिसका थिकनेस बहुत ही कम है। समझ में आया ना?